पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी है। चौधरी यासीन के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जरदारी हाउस में किया गया। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत इजलास में मौजूद थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा कराई जाएगी। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से। शबीर, कल ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी, कौन से नाम ज़ेर गौर थे जिनमें से चौधरी यासीन का नाम फाइनल हुआ? जी हाँ, आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुआ है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर लिया है। मरकजी क़यादत ने वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन का नाम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फाइनल किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत इजलास में मौजूद थी। वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर हो रहा था, जिनमें चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज राठौर और सरदार याकूब खान का नाम शामिल था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार चौधरी यासीन का नाम आज ही बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा का नाम फाइनल होने के बाद कल चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। और ज़रा का कहना है कि चूंकि तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम लिखना जरूरी होता है, लिहाजा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने में इसीलिए ताख़ीर हुई है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से कल आज़ाद कश्मीर असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। नहीं, हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है वो किया, उसको हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाके जो है रिटेलिएट करना। कल शाम को ही जो है ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो अब सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें, अच्छी हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, तो फिर तो ज़रा मुश्किल। कोई ऐसी बात भी हुई कि टीटीपी को भी फरीक बनाया जाए मुज़ाकरात में? कोई इस तरह की फिक्र भी? नहीं, इस किस्म की कोई नहीं है। हम बिल्कुल टीटीपी को जो है, अगर वो कहते भी इस बात पे, तो हमारी तरफ से टोटल इनकार था। सिंध हाई कोर्ट का हेरोइन बेचते हुए पकड़ी जाने वाली कमसिन लड़की के वालिदैन को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 14 साला सादिया को आधा किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जस्टिस उमर सियाल ने लड़की की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को वालिदैन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, क्या मामला है ये और जज साहब के मजीद क्या रिमार्क्स थे? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल ने 14 साला लड़की जो कि मंशियात हिरोइन रखने के 500 ग्राम से ज़ायद हिरोइन रखने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुई थी। मई के महीने का ये मुकदमा है, मलीर सिटी थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें अदालत ने लड़की की ज़मानत मंजूर की है और इसके साथ साथ पुलिस को ये हुक्म दिया है कि अगर लड़की के वालिदैन भी इसमें मुलविस हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि लड़की का ये कहना है कि उसको ये हिरोइन उसकी वालदा ने दी थी फ़रोख्त करने के लिए, जबकि वालिद का ये कहना है कि लड़की की वालदा का इंतकाल हो चुका है। प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि उसकी वालदा ज़िंदा हैं, जिस पर अदालत ने तहकीकात का हुक्म दिया है और कहा है कि अगर लड़की के वालिदैन इसमें मुलविस हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। इस केस में बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस उमर सियाल ने कि मंशियात फ़रोश जो है पहले ख़वातीन को इस काम में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब ये रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि इस काम में, मंशियात फ़रोशी के काम में कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत का ये कहना है
कि इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अदालत ने मज़ीद ऑब्जर्वेशन में कहा है कि मंशियात फ़रोशी में बच्चों के इस्तेमाल का रुझान बढ़ना एक तशवीशनाक अमल है और माजी में ख़वातीन को मंशियात की तरसील में इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब मंशियात फ़रोश बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बच्चों को महफूज रखने के लिए मजबूत कवानीन, कम्यूनिटी तालीम और बहाली प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। और अदालत ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हवाले से जो कवानीन है उस कन्वेंशन के तहत ये जिम्मेदारी रियासत की है और अगर रियासत ऐसा नहीं करती तो ये रियासत की नाकामी है। और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ये हुक्म दिया है कि वो तवातुर के साथ बच्ची जहाँ जो अदालत ने उसकी फुप्पो के हवाले की है वो उस घर का विज़िट करते रहें ताकि बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो। और इसके साथ साथ अदालत ने जो मजिस्ट्रेट्स हैं जिनके पास ये केसेस आते हैं इस तरह के जिनमें कम उम्र बच्चे मंशियात फरोशी के अमीन, ये बताइएगा कि बच्ची ने अपने बयान में क्या कहा है कि बच्ची ने यही बताया है कि उसकी वालिदा ने उसे कहा था कि ये फ़रोख्त करे और कहाँ से पकड़ा गया इस बच्चे को, कहाँ वो फ़रोख्त करने जा रही थी, इस बारे में कुछ मालूमात मिल सकी हैं? जी बिल्कुल, ये मलीर सिटी थाने की FIR है। मई के महीने में ये दर्ज हुई थी। 3 मई 2025 को लड़की का ये कहना है कि उसकी ये हीरोइन जो है उसकी वालदा ने दी थी और आसिया नाम बताया जाता है उसकी वालदा का, उर्फ 110 उसका नाम है। जबकि उसके वालिद का ये कहना है कि लड़की की वालदा का इंतकाल हो गया है। ताम तफ्तीशी अफसर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। उसका ये कहना है कि उसकी वालदा जिंदा है, जिस पर अदालत ने ये कहा है कि SP को ये कहा है कि इसकी वालदा को तलाश के लिए तमाम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और इस केस को तरजीही बुनियादों पर देखा जाए। और इसके साथ साथ जो इलाका मजिस्ट्रेट्स हैं जहां पर इस किस्म के केसेस ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं वहां पर अदालत ने कहा है कि तमाम मजिस्ट्रेट्स इस किस्म के चालान्स को देखें कि अगर इस केसेस में कम उम्र बच्चे जो है गिरफ्तार होते हैं उनके वालिदैन को भी गिरफ्तार किया जाए और अगर वो इस किस्म में मंशियात फरोशी में मुलविस हैं तो उन्हें बाकायदा तौर पर चालान किया जाए। और इसके साथ साथ अदालत ने महकमा दाखिला और IG सिंध को भी इन 3 सफ़ात का जो ऑर्डर है मई में ये FIR दर्ज होती है। अमीन, तो इतनी ताख़ीर का सबब क्या बना? समाअत आज हो रही है और ये रिमार्क सामने आ रहे हैं, मई में FIR दर्ज हुई। मई में ये FIR दर्ज हुई थी जिसके बाद जो 14 साल लड़की है उसका जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुतलका अदालत में दायर की गई थी जो वहाँ से डिसमिस हुई है, दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। और उसके बाद ये दरख्वास्त ज़मानत सिंध हाई कोर्ट में आज आई है जिस पर अदालत ने अपनी अहम ऑब्जर्वेशन दी है कि आजकल जो मंशियात फरोशी का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, उनमें बच्चों के ख़ास तौर पर मुलविस होने के जो रुझान है उसमें इजाफा हुआ है। और मई के ये का ये मुकदमा है और जिसके बाद आज अदालत ने 5,000 रुपए में 14 साल लड़की की ज़मानत। शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। हैदराबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 201 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दौरान इलाज इंतकाल करने वाले 17 अफराद का डेंगू टेस्ट मुस्बत आया है। आपको बताते हैं हैदराबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 201 अफराद ऐसे हैं जो कि डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में दौरान इलाज इंतकाल करने वाले 17 अफराद ऐसे हैं जिनका डेंगू टेस्ट मुस्बत आया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है डेंगू के हवाले से हैदराबाद में? जी, डेंगू के हवाले से हैदराबाद में सूरत हाल ये है कि डेंगू का सिलसिला अब भी थम नहीं सका है। 24 घंटों के दौरान जो हमारी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की गुलाम हुसैन से, तो उनका ये कहना है कि 16 अस्पतालों के अंदर तो 551 अफराद ने स्क्रीनिंग करवाई है जबकि 201 अफराद में जो है वो डेंगू की तस्दीक हो गई है। और अब भी जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनके डेंगू वार्ड्स भरे हुए हैं और वहाँ पर डेंगू का इलाज किया जा रहा है जो डेंगू से मुतासरा अफराद हैं उनका। इसके अलावा जो डेथ की अगर बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। जबकि अगर हम अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में इंतजामिया की जानिब से जो कंफर्मेशन है वो सिर्फ 3 अफराद की है जो कि अस्पतालों के अंदर जिन अफराद की मौत वाक़ई हुई थी। ताहम हैदराबाद के अंदर 17 अफराद ऐसे हैं जो डेंगू के सबब इंतकाल कर गए हैं। और इस हवाले से इंसानिया का ये भी कहना है कि ये जो मुख्तलिफ घरों के अंदर जो लोग ज़ेरे इलाज थे वो मल्टीपल जो है सिम्टम्स की वजह से भी इंतकाल हो सकता है कि उनका हो गया हो। और लेकिन 3 अफराद के अंदर जो है वो डेंगू की जो है वो तस्दीक करने के 3 अफराद जो है वो डेंगू के सबब इंतकाल कर गए हैं। तो हैदराबाद के अंदर जो है वो इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है
कि डेंगू के तदारुक के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मेजर्स लिए जा रहे हैं। उस हवाले से स्प्रे का भी सिलसिला शुरू और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर डेंगू वार्ड के अंदर मुख्तलिफ बेड्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है। शुक्रिया आपका अली नईम इस तफसील के लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान ने खिते की सूरत हाल में अपनी पोजीशन मजबूत की है। दुश्मन के हमले के बाद पाकिस्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया और दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। लाहौर में एक निजी कॉलेज के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा कि 10 मई के बाद दुनिया में हमारी पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया में पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब सिक्योरिटी मुआहदे ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हम किसी की इस खित्ते में हेजमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर भारत का तसल्लुत नहीं होगा। जब मैंने अपनी बेटियों को, बेटों को, बहनों भाइयों को, उस्ताज़ा को इस जज्बे से सरशार देखा तो मैंने अपनी सोच पर खुद अफसोस किया कि तुम क्यों इतने सहमे हुए दहशत ज़दा हो कि जंग क्या करेगी। अगर इस कौम का इरादा इतना मुसम्मम है तो कोई इसके दांत खट्टे नहीं कर सकता। और अभी आपको बताएंगे मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी के शोहर हादी अली चट्टा को कमरे अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने हादी चट्टा के जमानती मचलके मनसूख करने का हुक्म दिया और कहा उनके ख्याल में हादी अली चट्टा ने मचलके जमा नहीं करवाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि हादी अली चट्टा को गिरफ्तार करके कल पेश किया जाए। हादी अली चट्टा कुछ देर बाद कमरे अदालत पहुंचे तो जज अफजल मजोका का पैगाम दिया गया कि ऑर्डर का ऐलान हो गया है, अब आप कल ही आएँ। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने हादी अली चट्टा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पिशीन के इलाके यारो चेक पोस्ट के करीब गाड़ी से 50 किलोग्राम चांदी बरामद कर ली गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक चांदी अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल की गई थी। बरामद की गई चांदी की मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से CSS पास करने वाले बीनाई से महरूम अल हुसैन ने मुलाकात की। गले लगाकर उन्हें मुबारकबाद दी। कहा अल हुसैन ने साबित किया कि आज़म पक्का हो तो महरूमी रास्ता नहीं रोक सकती। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह ने पिछले हफ्ते अल हुसैन से गुफ्तगू की थी, आपको दिखाते हैं। सैयद अल हुसैन पुरुमीद हैं कि वजारत खारजा में रहकर वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने भरपूर अंदाज में पेश कर सकेंगे। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान न था। बसारत से महरूम एरल के लिए CSS की तैयारी एक बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि इनके लिए मौजूद तालीमी मवाद दस्तियाब ही नहीं था। ज़्यादातर जो मसले मसाइल आते थे वो एक्सेसिबल मटीरियल के हवाले से आते थे, बिकॉज़ ज़्यादातर जो भी मटेरियल हमारे यहाँ अकेडमीज़ की तरफ से दिया जाता है या जो भी रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है वो सब हार्ड कॉपी के अंदर होता है। एंड ऑब्वियसली उसके लिए उसको एक्सेसिबल बनाना या उस तक रसाई ज़रा मुश्किल होती है। अगर हम उसको स्कैन करके भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बाज़ औक़ात स्कैनिंग के अंदर प्रॉब्लम आता है, चीज़ें प्रॉपर्टी स्कैन नहीं होती या रिज़ल्ट सही तरीके से नहीं आते। तो उसके अंदर सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम आता है कि मटेरियल एक्सेसिबल नहीं होता। एरल का मानना है कि हमारा माशरा आज भी खुसूसी अफराद के साथ वो मजबूत ताल्लुक़ कायम नहीं कर सका जो इन्हें एतमाद और माशी खुदमुख्तारी फराहम कर सके। अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसने ज़िंदगी में कोई गुनाह किया होगा, एक वो पिटी वाला एलिमेंट आता है कि हाय बेचारा। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब एक उस माइंडसेट के साथ देखा जाता है या तो वो गलती होते हैं या तो बोझ होते हैं। एरल कहते हैं कि खुसूसी अफराद को हमदर्दी नहीं मौक़े दिए जाए, उनके लिए मखसूस जॉब कोटे पर अमल दरामद किया जाए तो कई एरल अपनी मंजिल खुद बना सकेंगे। कैमरामैन नासिर अली के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम इंसान करार दे दिया। जनूबी कोरिया में एपिक समिट में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बड़ी बात है। The Prime Minister of Pakistan is a great guy and the Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. This is a big thing.
अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतराने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को खदशा है कि ट्रंप उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने फिर पाक भारत जंगबंदी पर बोलेंगे, कहेंगे जंगबंदी उन्होंने कराई, जबकि भारत ये बात मानने को तैयार नहीं। ट्रंप का बेलाग अंदाज उन्हें जिस शर्मिंदगी से दो चार करेगा, मोदी रियासत बिहार के अहम इलेक्शन के मौके पर ये रिस्क नहीं लेना चाहते। मोदी ने मलेशिया में आसियान सरबराह इजलास में भी इसीलिए शिरकत नहीं की थी। ट्रंप अब तक 50 से जायद बार कह चुके हैं कि पाक भारत जंगबंदी उन्होंने कराई, जबकि मोदी ने भारतीय ऑपोजिशन के शदीद दबाव, तंज और बुज़दिली के तानों के बावजूद इस मौजू पर लबसिए हुए हैं। मोदी के बरक्स पाकिस्तान ने न सिर्फ तस्लीम किया है कि जंगबंदी ट्रंप ने करवाई, बल्कि ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी किया। जवाब में ट्रंप कई बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात कहकर उनकी तारीफ कर चुके हैं। पाकिस्तान ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात के लिए 2000 से ज़ायद भारतीय सिख यात्रियों के वीज़े जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात 4 से 13 नवंबर 2025 तक पाकिस्तान में मुनक्किद होंगी। दौरे के दौरान सिख यात्री गुरुद्वारा ननकाना साहब, गुरुद्वारा पंचा साहब और गुरुद्वारा करतारपुर साहब की ज़ियारत कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रूस की मेज़बानी में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़रा इंसाफ का इजलास हुआ। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारर ने इजलास से खिताब में इंसाफ और कानूनी इस्लाहात पर SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया और कहा, डिजिटल दौर में शहरियों की बढ़ती तवक्कुआत पूरा करने के लिए इंसाफ की फराहमी में जिद्दत ज़रूरी है। वज़ीर कानून ने एक मुश्तरका लीगल ट्रेनिंग अकेडमी के क़याम की तजवीज़ भी दी और कहा कि एक मॉडल SCO समाकारी और सालिसी का फ्रेमवर्क तैयार करने की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी जराइम से निपटने के लिए बाहमी कानूनी मदद का मजबूत तरीकाकार अपनाया जाए। बानी PTI से जेल में मुलाकात ना करवाने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत, उसमें अदालती हुक्मनामे की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम करने की इस्तदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल के जरिए खत भेजा। अदालती हुक्मनामे की कॉपी मिलने पर जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, ये कहा गया है। बानी PTI से कल मुलाकात के लिए नामों की अलग अलग फहरिस्तें सामने आ गईं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर अली जफर की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। अली जफर की लिस्ट में सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खटक, ओन अब्बास, तैमूर सलीम और ज़रालम खान के नाम शामिल हैं, जबकि सलमान अकरम राजा की लिस्ट में सुहेल आफरीदी, बाबर सलीम स्वाति, असद कैसर, जुनैद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम शामिल हैं। PTI ज़राए का कहना है मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी।